हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे आप लोग और अपनी पढ़ाई को घर पे अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में चैप्टर जो है 2 जो है एक चर्चा वाले सैकिक समीकरण को जो है हम लोगों ने पढ़ लिया था अच्छे से। आज हम लोग जो है उसके आगे नवा चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे। नवा चैप्टर है क्या, लिखा हुआ है यहाँ पर, हम लोगों ने लिखा हुआ है बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएं। ये चैप्टर हमें पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि हम लोगों ने जो पिछला चैप्टर पढ़ा था सेकंड एक चर वाले रैखिक समीकरण, उसी से रिलेटेड ये आपका चैप्टर है। इसीलिए हम लोगों ने जो है आज नवा चैप्टर स्टार्ट किया है। आज इस चैप्टर को पढ़ेंगे और समझेंगे चैप्टर में है क्या। सबसे पहले जो आपके चैप्टर का जो नाम दिया गया है बीजीय व्यंजक, उसको अच्छे से समझेंगे। बीजीय व्यंजक के होता क्या है। बीजीय व्यंजक को पढ़ने से पहले पहले आपको जो है कुछ चीजें जान लेनी होंगी कि बीजीय व्यंजक होता क्या है। सबसे पहले आपको जानना होगा कि चर क्या होता है और एक चीज और होगी अचर क्या होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि बीजीय व्यंजक होता क्या है। चर क्या होता है ये जानेंगे। चर क्या होता है? चर एक प्रकार की एक ऐसी राशि होती है जिसका मान क्या होता है, निश्चित नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, हम चर कहते हैं। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे क्या है, ऐसी राशियां जिसका मान निश्चित नहीं होता है उसे चर कहते हैं। क्या लिखा हुआ हमने? लिखा हुआ क्या, ऐसी राशियां जिसका मान निश्चित नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, चर कहते हैं। मतलब कि अगर हम उदाहरण के तौर पे लेंगे, मान लेते हैं एक्स। एक्स आपका यहां पर क्या हो जाएगा, चर होगा। क्यों? क्योंकि एक्स के स्थान पर हम कोई भी संख्या रख सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि एक्स का जो मान होगा वो निश्चित नहीं होगा। तो इस प्रकार जो एक्स होगा आपका, ये कैसी राशि होगी, चर होगी। क्योंकि जो ये एक्स का मान है वो क्या है, निश्चित नहीं है। तो हमने लिखा क्या है, एक बार परिभाषा फिर से पढ़ लेंगे। ऐसी राशियां जिसका मान निश्चित नहीं होता है उसे क्या कहा जाता है, चर कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने उदाहरण लिखे हैं क्या, एक्स। इसी के अनुसार अगर दूसरा हम उदाहरण ले तो क्या हो जाएगा आपका, वाई भी हो जाएगा। वाई भी आपकी क्या हो जाएगी, चर राशि होगा। इसका मतलब कि जितने भी अल्फाबेट में जो भी ना हो वो सभी क्या कहलाएंगे, आपके चर कहलाएंगे। यहाँ पर वाई जगह पर आप जो है वाई के बाद जेड भी ले सकते हैं, ए भी ले सकते हैं, बी भी ले सकते हैं, सी भी ले सकते हैं। इसका मतलब ये सभी जो है आपके क्या हो जाएंगे, चर राशि कहलाएंगे। इसके बाद अचर क्या होता है, जिस प्रकार हमने यहाँ पर चर लिखा हुआ है क्या, ऐसी राशि जिसका मान निश्चित नहीं होता उसे क्या कहते हैं, चर कहते हैं। अब इसके आगे अचर क्या हो जाएगा, ऐसी राशि जिसका मान क्या होता है, निश्चित होता है, आपका वो क्या कहलाएगा, अचर कहलाएगा। तो वही चीज यहाँ पर हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, ऐसी राशियां जिसका मान निश्चित होता है उसे अचर कहते हैं। जैसे कि संख्याएं, आपकी जो संख्याएं होती हैं वो क्या होती है, निश्चित होती हैं। तो वही जो संख्याएं होंगी वो आपकी क्या होंगी, अचर कहलाएंगी। तो यहां पर अगर संख्या लिख दी जाए 4, ये आपकी कैसी राशि हो जाएगी, अचर राशि हो जाएगी। कैसी राशि हो जाएगी, अचर। तो 4 के बाद अगर कोई और संख्या लेंगे 5, ये भी कैसी हो जाएगी, अचर राशि हो जाएगी। इसका मतलब ये होता है कोई भी संख्या लिखे वह कैसी राशि होगी, आपकी अचर राशि होगी। कैसी राशि होगी, अचर। तो यहाँ पर हम लोगों ने दो परिभाषाएं लिखी हैं, एक चर की लिखी है और अचर की। चर हमने क्या लिखा हुआ है, ऐसी राशि जिसका मान क्या होता है, निश्चित नहीं होता है, उसके स्थान पर हम कोई भी संख्या रख सकते हैं, तो वो कैसी राशि हो जाएंगी, आपकी चर राशि कहलाएगी। उसके बाद अचर लिखा हुआ है। अचर क्या कह रहा है, कह रहा है कि ऐसी राशि जिसका मान निश्चित होता है उसे क्या कहा जाता है, अचर कहा जाता है। अचर में क्या आता है, संख्याएं होती है, वही क्या कहलाती है, आपकी अचर कहलाता है। इसके बाद आपका जो चैप्टर का जो नाम था बीजीय व्यंजक, उसकी बारी आती है। क्योंकि चर और अचर के बाद आपको पढ़ना है क्या, बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक जो होता है वो किसके मिलने से बनता है, चर और अचर के मिलने से बनता है। इसीलिए बीजीय व्यंजक को पढ़ने से पहले हमने क्या पढ़ा, चर और अचर। तो यहां पर हम लोग पढ़ेंगे क्या, बीजीय व्यंजक क्या होता है। बीजीय व्यंजक क्या होता है,
बीजीय व्यंजक जो होता है चर और अचर के मिलने से बनता है। किससे मिलने से बनता है? चर और अचर के मिलने से क्या बनता है? आपका बीजीय व्यंजक बनता है। अब बीजीय व्यंजक जैसे कि हमने मान लिया जो आपका जो है एक चर है आपका x, उसको जो है जोड़ा है हमने किससे? ठीक है, जोड़ दिया और अचर रख दिया एक पे 4। अब देखिए यहां पर चर है और अचर भी है, तो किससे जुड़ा हुआ है? तो ये एक प्रकार का क्या हो जाएगा आपका? बीजीय व्यंजक। क्या हो जाएगा? बीजीय व्यंजक। जब चर और अचर को एक साथ रखा जाता है तो वो क्या बन जाता है आपका? बीजीय व्यंजक बन जाता है। बीजीय व्यंजक में अगर हम लिख दे रहे हैं 4x, ये भी आपका क्या हो जाएगा? बीजीय व्यंजक। क्यों? क्योंकि इसमें चर और अचर दोनों है। इसी प्रकार अगर हम लिख दें 5x, ये भी आपका क्या हो जाएगा? बीजीय व्यंजक, क्योंकि इसमें क्या है? चर और अचर दोनों है। अगर हम मान लेते हैं अगला उदाहरण 5x माइनस का 2, ये भी आपका क्या हो जाएगा? बीजीय व्यंजक। क्यों? क्योंकि इसमें चर भी है और अचर भी है। उसके बाद अगर हम परिभाषा लिखना चाहे तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? यहां पर हम लोग लिखेंगे क्या? ध्यान से देखिएगा, बीजीय व्यंजक लिखा हुआ है तो परिभाषा क्या लिखेंगे? जब चर और अचर को गणितीय संक्रियाओं गणितीय संख्याओं का अर्थ क्या होता है? गणितीय संख्याओं का अर्थ होता है कि प्लस माइनस गुणा भाग। क्या होता है इसका? प्लस माइनस गुणा भाग। गणितीय संख्या ये होती है 4। गणितीय संख्या कितनी होती है? 4। गुणा हो गया माइनस प्लस आपका भाग, ये सभी जो चिन्ह है ये सभी क्या कहलाते हैं? गणितीय संख्याएं कहलाती हैं। तो हमने लिखा क्या? जब चर और अचर को गणितीय संख्याओं के साथ रखा जाता है तो किसका निर्माण होता है आपका? बीजीय व्यंजक का। तो यही लिखेंगे हम लोग, जब चर और अचर को गणितीय संख्याओं में रखा जाता है तो उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, अब उदाहरण के तौर पे हम लोगों ने जो है इससे पहले लिख लिया था, एक बार फिर देख लेंगे। इसको मिटा देते हैं। परिभाषा हम लोगों ने यहां पे लिख ली है बीजीय व्यंजक की। अब देखिए उदाहरण के तौर पर जैसे क्या लिखा जाए, लिख लिया जाए x प्लस का 4। ये आपका क्या है? बीजीय व्यंजक है। क्यों? क्योंकि ये चर है और यहाँ अचर है और गणितीय संख्याएं भी हैं, तो इसका मतलब ये पूरा क्या कहलाएगा? आपका चर कहलाएगा। चर पढ़ने के बाद आपको एक चीज पढ़नी होगी कि पद पढ़ने होंगे। क्या पढ़ने होगा? पद। कि चर जो बीजीय व्यंजक होता है उसमें पदों की संख्या कितनी होती है। अगर हम लिखे एक 4x, तो यहां पर क्या है? कितने पद हैं? यहां पर एक पद है। कितने पद हैं? एक पद। अगर इसी को दूसरा उदाहरण ले, लिख दिया जाए क्या? 4x प्लस का 2, यहां पर पदों की संख्या कितनी होगी? यहां पर एक पद ये होगा और एक पद ये होगा, तो यहां पर इसमें पदों की संख्या कितनी है? 2 पद है। कितने पद हैं? 2 पद है। इसी प्रकार अगर हम कह दें 4x प्लस का 5y प्लस का 2, तो यहां पर पदों की संख्या कितनी है? यहां पर पदों की संख्या 3 है। जैसे कि आपका एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया और ये तीसरा पद हो गया आपका। तो यहां पर पदों की संख्या कितनी है? 3 पद। कितने पद है? 3 पद है। तो ये होते हैं आपके पद। इसमें जो 4x है, ये कितने पद है? इसमें एक पद है। दूसरा भी जो बीजीय व्यंजक लिखा है 4x प्लस 2, इसमें कितने पद है? 2 पद है। इसके बाद आपका 4x प्लस 5y प्लस का 2, इसमें जो पदों की संख्या कितनी है? 3 है। तो ये आपको जो है पद को संख्या कैसे निकाली जाती है, इस प्रकार आपको पता चलेगा कि पदों की संख्या कैसे निकाली जाती है। इसके बाद आपको पढ़ना है क्या? संख्यात्मक जो है गुणांक क्या होता है। क्या होता है? संख्यात्मक गुणांक के बारे में पढ़ेंगे। इसको मिटा देते हैं।
क्या बताया हमने? संख्यात्मक गुणांक क्या होता है। अब संख्यात्मक गुणांक क्या होता है हमने क्या बताएंगे, सुन लीजिए। कह रहे हैं जब चर में जो आपकी अचर वाला जो होता है संख्या, ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं? आपका संख्यात्मक गुणांक कहते हैं। जैसे मान लिया हमने एक बीजी व्यंजक लिखा 4x, तो यहां पर जो बीजी व्यंजक में जो संख्यात्मक जो संख्या होती है, ठीक है, जो आपका चर होता है, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? संख्यात्मक गुणांक कहेंगे। क्या कहेंगे? संख्यात्मक गुणांक। तो यहां पर जो आपका 4 होगा वो क्या हो जाएगा? आपका संख्यात्मक गुणांक होगा। क्या हो जाएगा? संख्यात्मक गुणांक। इस प्रकार अगर हम कह दें 5x लिखा हो, तो इसमें आपका जो है संख्यात्मक गुणांक क्या होगा? आपका संख्यात्मक गुणांक क्या होगा? इसमें 5 होगा। क्यों? क्योंकि जो है 5 किसके साथ है? चर के साथ है। और यहाँ पर जो 5 होगा वो क्या होगा? आपका संख्यात्मक गुणांक होगा। तो ये आपको जो है समझ में आया होगा कि संख्यात्मक गुणांक क्या होता है। देखिए बच्चों, हम लोगों ने जो है संख्यात्मक गुणांक पढ़ लिया है। उसके बाद बारी आती है किसकी? समान पद की। और असमान पद क्या होते हैं? समान पद क्या होता है? जैसे हमने लिखा हुआ है 4x लिखा हुआ है और दूसरा लिखा हुआ है 5x। देखिए यहाँ पर क्या है? एक ही प्रकार के चर हैं, तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा? आपका समान पद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समान पद। क्योंकि इसमें जो है एक ही प्रकार के चर हैं, इसलिए क्या कहलाएगा? समान पद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समान पद। अगर हम कह दें 4x और या लिखे यहाँ पर 5y, यहाँ पे क्या है? दो अलग अलग चर है, इसलिए क्या कहलाएगा? आपका असमान पद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? असमान पद। तो यहाँ पर हमने जो लिखा हुआ है समान पद और असमान पद, इसमें क्या अंतर होता है? जब एक ही प्रकार के जब चर हो संख्यात्मक संख्याओं के साथ, तो वे क्या कहलाएंगे? समान पद कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? समान पद। समान पद में क्या होता है कि एक ही प्रकार का चर होता है। अगर एक चर है तो उसमें दूसरा चर नहीं होगा। तो अगर उसमें दूसरा चर नहीं है, खाली एक ही चर है, तो इसका मतलब वो कौन सा पद कहलाएगा? आपका समान पद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समान पद। उसके बाद बारी क्या लिखी आती है? किसकी? असमान पद की। किसकी? असमान पद। यहाँ पर हमने क्या बताया? जब एक से अधिक चर मतलब कि आपके अलग अलग जब चर है, तो वे क्या कहलाएंगे? आपके असमान पद कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? असमान पद। अब देखिए हम लोगों ने पढ़ लिया क्या? समान पद और क्या पढ़ लिया? असमान पद। अब हम पढ़ेंगे क्या? बीजी व्यंजक का जोड़ और बीजी व्यंजक का क्या? घटाना। इसको जो है आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद हमने क्या बताया? हमने बीजी व्यंजक का जोड़ और बीजी व्यंजक का क्या? घटाना। बीजी व्यंजक का जोड़। अब देखिए बीजी व्यंजक का हमें जोड़ पढ़ना है। हमने अभी पढ़ा क्या? समान पद। जैसे हमने लिखा क्या? 4x, ठीक है। दूसरा लिखा हमने क्या? 5x, ठीक है। अब देखिए ये कैसा पद है? समान पद। जब कभी भी समान पद जोड़े जाते हैं तो वे क्या हो जाते हैं? वो जुड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। जैसे कि हमने लिखा 4x और प्लस का क्या लिखा? 5x। अब देखिए दोनों जो पद है, आपका 4x एक पद है, 5x दूसरा पद है। हमने क्या बताया? जब आपके कोई समान पद होते हैं बीजी व्यंजक में, जब किसी बीजी व्यंजक में समान पद होते हैं तो वे क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। जैसे कि हम लिखते हैं यहां पर 2 सेब और प्लस 3 सेब, तो उसका उत्तर क्या आएगा? 5 सेब आएगा। तो यहां पर क्या है? सेब क्या है? समान है। यहां पर 2 सेब है, यहां पर 3 सेब है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे? जुड़ेंगे? नहीं जुड़ेंगे। तो इस प्रकार यहां पर क्या आ गया? 5 सेब आया। तो इसी प्रकार ये क्या है? समान पद। क्या है? समान पद। तो समान पद क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर आपका 4x है और यहाँ पर क्या है? 5x। जब ये जुड़ेगा तो कितना आएगा? आपका 9x आएगा। क्या आएगा? 9x। हमने क्या बताया कि जब समान पद होते हैं वो क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। मगर आपके जब असमान पद होते हैं वो कभी भी जुड़ते नहीं है। अगर हम लिख दें उदाहरण के तौर पे
क्या लिखा हमने 5x और प्लस का 3y। तो ये आपका क्या है, यहां पर 5x लिखा है और उधर क्या लिखा हुआ है 3y। हमने क्या बताया, जब कभी भी बीजीय व्यंजक में असमान पद होते हैं तो वे क्या होते हैं, कभी भी जुड़ते नहीं है। जैसे कि हम लिख दें 3 आम और 2 सेब, तो ये क्या जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, नहीं जुड़ेंगे ना, क्योंकि यहाँ पर आम है और यहाँ पर क्या है सेब है, तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर आपका एक चर अलग है और दूसरा चर अलग है, तो ये क्या होंगे, जुड़ेंगे नहीं। तो इसका मतलब हमने क्या बताया कि जो असमान पद होते हैं बीजीय व्यंजक में वे कभी भी जुड़ते नहीं है, और जो समान पद होते हैं वो क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो इसी प्रकार क्या कह सकते हैं, बीजीय व्यंजक का जोड़ इस प्रकार होता है। हम लोगों ने जो है बीजीय व्यंजक का जो है जोड़ पढ़ लिया है, अब बीजीय व्यंजक का घटाना पढ़ेंगे। तो यहां पर लिख लेते हैं पहले बीजीय व्यंजक का घटाना। अब देखिए जिस प्रकार हमने पढ़ा क्या कि जो समान पद होते हैं वे क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, और असमान पद क्या होते हैं, जो जुड़ते नहीं है। उसी प्रकार आपका क्या है, बीजीय व्यंजक का जो घटाना होता है उसमें जो समान पद होते हैं वे क्या होते हैं, घट जाते हैं, और असमान पद होते हैं वो घटते नहीं है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम लिखे, एक लिखा हुआ है 5y माइनस का 3y। अब देखिए ये आपका कैसा पद है, ये आपका समान पद है। क्यों, क्योंकि इसमें एक ही प्रकार का चर है। आपका y क्या है, चर है, और यहां पर भी क्या है, y है, दोनों क्या है, एक ही प्रकार के, एक ही चर है। तो ये क्या होंगे, आपके घट जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या है, आपके समान पद है। क्या है, समान पद है। तो ये आपका जो है जब घटेगा तो क्या हो जाएगा, यहां पे लिखा है 5y लिखा हुआ है और यहां क्या लिखा हुआ है 3y। तो 5 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके, 2y। तो यहां पर देखिए जो समान पद होंगे वो क्या होंगे, घट गए। तो जो उत्तर आया वो क्या आता है आपका, 2y आया। तो हमने क्या बताया, जो बीजीय व्यंजक में जो समान पद होते हैं वो क्या होते हैं, घट जाते हैं। उसके बाद हमने क्या बताया, जो आपके असमान पद होते हैं वो क्या होते हैं, घटते नहीं है। जैसे हमने लिख दिया क्या, 8x माइनस का 5y। अब देखिए क्या ये समान पद है, नहीं है, तो ये क्या होंगे, ये आपके घटेंगे नहीं। तो ये जो लिखा हुआ है इसी प्रकार लिखा रहेगा, कैसे, 8x माइनस का 5y। तो आपका क्या हो गया, 8x माइनस का 5y, ये क्या हुआ, घटा नहीं है। क्यों नहीं घटा है, क्योंकि ये क्या ऐसा पद है, आपका असमान पद है। तो हमने लोगों ने पढ़ लिया बीजीय व्यंजक का जोड़ और बीजीय व्यंजक का क्या, घटाना। कुछ उदाहरण और देखेंगे, थोड़ा और समझेंगे कि होता कैसे है। उदाहरण के तौर पे हमने जैसे कह दिया, एक पद है आपका 4x, उसके बाद लिखा हुआ है 5x, और क्या लिखा हुआ है आपका 3x। अब देखिए यहां पर एक पद 4x है, दूसरा यहां पर एक लिखा है 5x और लिखा है क्या, 3x। ये क्या है, ये सभी एक बीजीय व्यंजक है। कैसे बीजीय व्यंजक है, एक पद वाले। कितने पद वाले, एक पद वाले, क्योंकि यहां पर खाली एक पद है, यहां पर भी एक पद है और यहां पर भी क्या है, एक पद है। अब इन तीनों को आपको जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए किस चीज का चिन्ह लगेगा, प्लस का चिन्ह बनेगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे, 4x प्लस 5x प्लस का 3x। अब देखिए ये क्या है आपके, इसमें देखिए क्या है, एक ही प्रकार के चर है। तो हमने क्या बताया था, जो एक ही प्रकार के जो चर होते हैं तो वे क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। मतलब कि जो समान पद होता है बीजीय व्यंजक वो क्या होता है, जुड़ जाता है। तो 4x 5x और 3x, 4 5 9 हो जाएंगे और 9 3 कितना हो जाएगा आपका, 12x हो जाएगा। तो ये हमने यहां पर देखा क्या, जो समान पद होते हैं वो क्या हो गए, जुड़ गए, जैसा कि हम लोगों ने पिछले पढ़ा भी। उसके बाद उदाहरण के तौर पे दूसरा लिख लेते हैं। जैसे लिखा है क्या आपका 5x प्लस का 3x और प्लस का 5y। अब देखिए इसको थोड़ा समझेंगे। यहां पे क्या लिखा हमने,
5x प्लस 3x प्लस का 5y। देखिए इसे जोड़ना है तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है जोड़ का चिन्ह बना दिया है। अब देखिए हमने क्या बताया था, जो समान पद होते हैं वो जुड़ जाते हैं, जो असमान पद होते हैं वो जुड़ते नहीं है। अब देखिए यहाँ पर एक पद ये 5x लिखा है, दूसरा पद लिखा हुआ है 3x। हमने क्या बताया, जो समान पद होते हैं वो क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर 5x और 3x एक ही पद में क्या है, चर क्या है, समान है, तो ये जुड़ जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे आपका यहाँ पर 8x हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है 5y, तो प्लस का लिखेंगे क्या 5y। अब देखिए ये क्यों नहीं जुड़ रहा है, क्योंकि ये क्या है असमान पद है, तो ये क्या होगा, जुड़ेगा नहीं। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा भी, क्या पढ़ा कि जो असमान पद होते हैं वो जुड़ते नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि इतना आपको समझ में आया होगा जितना हम लोगों ने आज पढ़ा हुआ है। आपका जो वीडियो रहेगा आपका यहीं तक का रहेगा। उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में एक्सरसाइज पढ़ेंगे 9.1।